मेरे डियर साथी, आज हम प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके सामने लिख रखा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन करना है। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपके सामने दिखा देते हैं। आपके सामने देखिए लिख रखा, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। 6 नंबर का ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, यहाँ से इजीली देख सकते हैं ये। ठीक, अब चलिए, इतना चीज होने के बाद अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मतलब अब समझिए, पहले इस ऊर्जा का मतलब समझिए क्या होता। देखिए, दो तरह का ऊर्जा होता है। जैसे कोयला से जो ऊर्जा निकलेगा तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा। पेट्रोल से जो ऊर्जा निकलेगी हमारा वातावरण को प्रदूषित करेगी। डीजल से जो ऊर्जा निकलेगी वातावरण को प्रदूषित करती है। उसको छोड़ दिया जाए। गैर पूछा, देखिए गैर, उन सबको छोड़ दिया जाए। जैसे हवा चल रही, पवन चक्की लगा देंगे, सोलर पैनल लगा देंगे, ठीक है। तो ये सब जो ऊर्जा होती उसी को गैर परंपरागत ऊर्जा बोला जाता है। अब लिखा क्या, ध्यान से सुनिए। गैर परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो अक्षय होते हैं। बताओ, हमारे लिए तुम्हारे पास क्षय मतलब ये ज़्यादा बीमार नहीं करते और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित ही नहीं करते हैं। क्या कर देते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित ही नहीं करते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके सामने? ठीक है, ये ऊर्जा कहलाते हैं। मतलब ये अक्षय मतलब क्या होते हैं? ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करते। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यानी जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ठीक है, और सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती। अब देखिए क्या लिख रखा, पहला ऊर्जा क्या दे रखा है, इसके अंतर्गत कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त की जाती है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। पवन ऊर्जा मतलब ऐसा चीज लगा दी जाती है जो हवा जब चलती, देखेंगे मूवी में बड़ी बड़ी पवन चक्की रहती है। और पवन चक्की क्या करती है? जब डोलती है, अब ऐसे जब डोलेगी ना, ठीक है, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपके घर के अंदर प्रयोग की जाती है। अब देखा जाए तो पहले एक सिस्टम चला था सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में क्या कर दिए? सूर्य की ऊर्जा प्रयोग करके हम प्रयोग कर रहे थे। अब देखेंगे जैसे सोलर पैनल आप लगवाते हैं ना, उस तरह से पवन चक्की भी लगवा सकते हैं। अपने घर के ऊपर पवन चक्की लगवा देंगे ना तो रात बिरात, देखिए सौर ऊर्जा में सूर्य की प्रकाश रहेगी तभी ऊर्जा मिलेगी। पवन ऊर्जा में दिन रात ऊर्जा देगा। चाहे हवा तो चलनी ही चलनी है, कुछ ही मात्रा में चलेगी बस चलेगी। हवा नहीं चलेगी तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तो पवन ऊर्जा से हमको ऊर्जा मिल सकती है। विद्युत ऊर्जा में जल ऊर्जा, जैसे जल से क्या कर देते हैं हम ऊर्जा बनाते हैं। जैसे टरबाइन पे, जैसे बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, टरबाइन होते हैं, टरबाइन पे हम जब क्या करते हैं, विद्युत यानी जल गिराते हैं, उससे काम होता है। बायोगैस जो मतलब गोबर से बनाए जाते हैं। भूतापी ऊर्जा, ये सारी चीज़ें ऊर्जा होती है। अब एक पढ़िए। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है, ठीक। पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त की जाती है। वायु ऊर्जा गोबर गैस और जैविक अवशिष्ट पदार्थों से की जाती है। जैविक अवशिष्ट पदार्थ, हमारे पास ऐसे पदार्थ होते हैं जो सड़ गल की ऊर्जा प्राप्त बनाते हैं, वो बायोगैस कहलाते हैं। पहले देखेंगे गांव में बायोगैस चलता था बहुत तगड़ा, ठीक। तो ये बायोगैस जो होती है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इन ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण बहुत 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 कम होता है या ना के बराबर होता है। लिख रखा ना, ये ऊर्जा क्या होती है? प्रदूषण कम करती है, होती ही नहीं है, ठीक। ईंधन की बचत होती है। ईंधन की क्या होती है? बचत होती है, ठीक। भविष्य में माना जा रहा है, इस टाइम माना जा रहा है कि इसी ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। और देखेंगे मोस्टली बड़े बड़े शहरों में देखेंगे सोलर पैनल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऊर्जा ली जाती है। अभी देखेंगे हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी दूर पे आपके पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन के पीछे बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास जो टीना है, टीने के ऊपर पूरा क्या कर दिए, सोलर पैनल लगवा दिए गए। और शहर में, छोटा शहर है, शहर के अंतर्गत हर एक पोल पे क्या कर दिया, उसी से सप्लाई कर दी गई बिजली। अब देखो सरकार की बिजली बच गई कि नहीं, तो वही चीज़ बोला गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो वही लिखा रखा है, भविष्य में माना जाता है कि इस ऊर्जा का अधिक महत्व होगा आगे चल के, जैसे अभी सौर ऊर्जा हो गया है यहाँ से। अब देखेंगे बिजली का बिल इतना तगड़ा आ रहा है भैया ना, सब लोग इसी के ऊपर शिफ्ट हो जा रहे हैं। एक बार में थोड़ा खर्च लगता है, देखिए स्टार्टिंग में खर्चीला होता है, खर्च जब करना है ना, ठीक है, एक बार खर्च कर लेंगे तो आपका
सारा काम हो जाएगा, एक बार लगेगा। इसीलिए ना कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। गांव में ऐसी कहावतें सुने होंगे। एक बार यदि आप कर दिए ना, ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक इसको आप बना सकते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट में, ऊर्जा संकट में अत्यधिक उपयोगी है। मतलब एक ऐसी संकट आ जाए जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल बहुत महंगा हो जाए या ना के बराबर मिलबा न करे, कोयला महंगा हो जाए, ठीक है, तो उस समय यही ऊर्जा काम आएगी। कौन ऊर्जा? गैर परंपरागत ऊर्जा काम आएगी। ठीक, तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे अनुरोध है, देखिए हर एक पेपर का एक एक सेट, यानी जैसे मान लेते सामाजिक विज्ञान ही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो एक सेट उठाइए कोई भी चैनल से। हमारा चैनल से तू देखा, कहीं से देखा, कोनो टेंशन नहीं, बट नोट कर लीजिए, एक सेट नोट करके उसे अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर एक दो दिन के बाद अगले दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। फिर एक दो दिन के बाद ये सेट आप आइए, इसको दो तीन सेट आप लिख लोगे ना, अपने हाथ से लिख दोगे ना, या वादा करते हैं भाई कितना 98 नंबर ऑफलाइन क्लास में हम खुद ही बच्चों को ला के, ठीक है, दिए हुए, ठीक है, दिया 98 नंबर। अभी पिछले साल बच्चे पाए हुए थे, ठीक है, 98 नंबर, सोच सकते हो। केवल 3 से 4 सेट हम क्या कर, देखो ऐसे सुंदर सुंदर उनको लिख के हम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बच्चों को बोलते हैं कि हम यदि मेहनत कर रहे हैं, देखिए अब बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं। ये बुक से भी छापा गया है, देखिए आपके सामने बुक वगैरह होती है, ठीक है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सहयोग लेते हैं। जैसे ये सब दिया गया है, इसमें देखिए संघवाद दिया गया है, राष्ट्रवाद दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें, इससे भी हम इसको भी यहीं पर हम पढ़ा सकते हैं। नहीं, बट टीचर मेहनत करेगा तो लड़कों को लगता है अच्छा यदि टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम भी स्ट्रगल करें। स्ट्रगल करेंगे ना तो ज़िंदगी में, देखिए आपको लगता है कि मेहनत ये बेकार जा रही है, नहीं भाई, ठीक है, आपका ही मेहनत किसी क्षेत्र में यदि मेहनत देखा जाए तो दुनिया गोल है, वो मेहनत घूम को आपको आएगा, लगेगा। ठीक, तो किसी अब अच्छे से 3-4 सेट हर एक पेपर, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे कला हो, कुछ भी हो, अच्छे से आप तैयार कर लेंगे ना, इतना वादा है 89%। अभी देखिए 88-89% हमारे ही क्लास के ऑफलाइन में लाए हुए थे, ठीक है, अब पहली बार, ठीक है, कोचिंग क्लास में। अब 98 नंबर, 95 नंबर हिंदी वगैरह में ला के बैठे हुए, ठीक, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।